Thank you so much. Thank you so much. And I didn't know I was talking about such a handsome smart man. Thank you. Please come. Please come. So, and that is a great idea. It's a great idea. I will try my best. I've already shared he sent me everything. So I've shared with my team. We are discussing. We'll be able to attend. हमारे बीच मौजूद मान्यवर मुख्य अतिथि आज इस नो योर आर्मी मेला का आयोजन आप सभी को भारतीय सेना की पहचान और उसकी क्षमता को जानने का अवसर देगा। हम विशेष रूप से हमारे मुख्य अतिथियों और वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद अदा कर आभार व्यक्त करते हैं जिनकी वीरता और बलिदान से हम प्रेरित होते हैं। शिक्षकों और विद्यार्थियों का भी स्वागत है क्योंकि आप सभी भविष्य के नायक हैं और आपकी ऊर्जा और उत्साह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये मेला सिर्फ एक अवसर नहीं अभी तो एक प्रयास है। वो उत्तर के डोगरा या खालसा हो, पूरब के गोरखा या आसामी हो, पश्चिम के राजपूत हो और दक्षिण के मराठे या मद्रासी हो। सबसे पहले प्रदर्शन का आगमन में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के मशहूर शब्दों को दोहराकर करना चाहूंगा। अगर कोई कहता है कि वो मौत से नहीं डरता या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। इसी के साथ प्रस्तुत है गोरखा सैनिकों द्वारा खुखरी मार्शल नृत्य।
आपत्ति आई है, तब तब भारतीय सेना ने अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा से निभाया है। फिर चाहे वो 1947 का घमासान युद्ध हो, जहां भारतीय सेना ने कश्मीर को दुश्मन के हाथ लगने से बचाया, या 1965 जब भारतीय सेना ने हमारे घर में घुसे दुश्मन को खदेड़ा था, या फिर 1971 जब भारतीय सेना ने दक्षिण पूर्ण एशिया का नक्शा ही बदल दिया था और विश्व युद्ध के बाद होने वाला दुश्मन का सबसे बड़ा सरेंडर कबूल किया था, तथा 1999 में कारगिल और द्रास की ऊंचाइयों पर जमे हुए दुश्मन को परास्त किया था। आप सभी यह भली भांति जानते हैं कि इसी क्षेत्र में सिंबल की लड़ाई एवं बसंतर की लड़ाई में भारतीय सेना का प्रदर्शन आज भी इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा हुआ है। इस बात पर हम सबको गर्व होना चाहिए कि जब जब देश की सुरक्षा के खिलाफ कोई खड़ा हुआ, तब तब पूरा देश एकजुट होकर लड़ा है और दुश्मन को खदेड़ा है। आज हम सभी एक ऐसे मंच पर एकत्रित हुए हैं जहां हम केवल अपने भविष्य के बारे में नहीं, अपितु अपने राष्ट्र की सेवा के बारे में सोचने जा रहे हैं। भारतीय सेना न केवल एक पेशेवर संगठन है, बल्कि यह देशभक्ति, अनुशासन और आत्मसंयम का आदर्श है। यदि आपके दिल में देश प्रेम, सेवा का जज्बा है, तो भारतीय सेना आपको अपनी क्षमताओं को दर्शाने का अद्वितीय अवसर प्रदान करती है। यहाँ आपको न केवल शारीरिक प्रशिक्षण मिलता है, अपितु मानसिक दृढ़ता, नेतृत्व क्षमता और जीवन के प्रति समर्पण का अद्वितीय अनुभव भी प्राप्त होता है। भारतीय सेना में सेवा करने से आपको समाज में विशेष सम्मान प्राप्त होता है। यह सेवा आपको आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करती है और आपके जीवन को एक दिशा प्रदान करती है। सेना में अनुशासन सर्वोपरि है, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की कुंजी मानी गई है। अंततः प्रिय साथियों, भारतीय सेना में शामिल होना केवल एक पेशा नहीं, अपितु एक आदर्शवादी जीवन जीना एवं अपने कर्तव्य का पालन करना है। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की Ready, sir, please. Hands up. Sir, please. Hands up. थैंक यू। कौन कौन है जो साइंस में जाना चाहता है? साइंस स्टूडेंट, ओके, मैक्सिमम साइंस स्टूडेंट। तो इतनी पढ़ाई करके फिर फौज में क्यों आना है आपको? Now see, this is I am asking you all these questions because ये सही टाइम है. You have to make up your mind. ठीक है? If you want to see that, then you have to have that inspiration, so that next अगर ऐसे कुछ करना चाहते हैं तो आपको this is the right platform. I would request जो भी टीचर्स भी हैं इनके, so this is the right time for you to realize कि अभी आपका जो नेक्स्ट आपका फ्यूचर जो है आप अभी डिसाइड करेंगे कि आप मेडिकल स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, या आप आर्मी के थ्रू इंक्लाइंड होना चाहते हैं। सो व्हाट यू वांट, तभी आपका बेस बनेगा 10th PG और देन बोर्ड, देन 11th एंड 12th आप लोगों को थोड़ा अपना फिक्स करना पड़ेगा। 12th इज एन ऑप्शन विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, नेशनल डिफेंस अकेडमी के थ्रू भी आप लोग जा सकते हैं। आजकल तो आप लोगों को सब कुछ पूरे टाइम आप लोग फोन पे लग रहते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज गूगल, जस्ट गूगल एंड सी हाउ कैन आई जॉइन आर्मी, यू विल गेट 10,000 links and all this data. So आप focus करके you can start planning कि how you want to go. Then you have to focus on your physicals from now. आप ये सोचो कि मैं 12th पास करके सीधा अकेडमी में जाके मैं भागना दौड़ना शुरू कर दूंगी या कर दूंगा, तो it is not possible. You have to develop your fitness now.
धीरे धीरे आपको रनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, धीरे धीरे आपको कोई स्पोर्ट पिकअप करना पड़ेगा, सो दैट आपकी अदरवाइज क्या होगा, व्हेन यू जॉइन द आर्मी, फिर जब आप अकेडमी में जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो आपको डिफरेंट टाइप के पेन डेवलप होने लग जाएंगे, ठीक है। हनी मैम को पकड़ाओ। प्रति मिनट में 350 से 400 इसको 3 जवान के इसमें क्या है, एक जवान गन को लेता है, दूसरा जवान होता है। ये मेड इन रसिया का बना हुआ है, मेड इन रसिया का अभी हमारे भारत देश में भारत देश में ही बन जाएगा। इसमें 30 गन्ने डालते हैं, इसमें हमें बैटल फील्ड सर्वेलेंस दे रहा है। इसका काम क्या है, दुश्मन के एरिया की सर्वेलेंस करना और डिटेक्शन करना। जो भी आपको टारगेट दिखाई देंगे, वो टारगेट ये इसके स्क्रीनिंग के थ्रू यहाँ पे आपको डिटेक्ट करता है। उसके बाद ये जो केबल दिख रही है, इसमें इसका पावर सोर्स आता है। इसके साथ जो टारगेट इसने जो भी डिटेक्शन किए हैं, वो टारगेट पूरे आपको जो पीछे शेड्यूल दिख रहा है, इसका नाम है कंट्रोल एंड डिस्प्ले यूनिट, उस पर शो करेगा। तो आप देख सकते हो कि दुश्मन की पैदल सेना आ रही है या टैंक आ रहा है। खराब मौसम है, आप नंगी आंखों से नहीं देख पा रहे हो, लेकिन इसकी मदद से आप फोग के अंदर, बारिश के अंदर चलता हो दुश्मन की पैदल सेना, टैंक और साथ ही साथ इसका जो एयरक्राफ्ट है जो आपके ऊपर घूम रहे होंगे, उसको भी आप डिटेक्ट कर सकते हो और आप अपने एरिया की निगरानी कर सकते हो। दूर आ गया। बड़ा माहौल यहाँ पे था और यहाँ पे आर्मी जो मेला मामून कैंट की तरफ लगाया गया, उसमें अलग अलग आर्मी की प्रतियोगिताएं भी करी, प्रदर्शनियाँ भी यहाँ पे करी। यहाँ पे बहुत सारे स्कूलों के बच्चे मौजूद हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल से बच्चे मौजूद हैं, केवी से बच्चे मौजूद हैं और हमारे सरकारी स्कूल से भी बच्चे यहाँ पे आके आज जो आर्मी का यहाँ पे मेला लगाया गया, यहाँ पे इनके इक्विपमेंट की भी प्रदर्शनी है, वेपन की भी प्रदर्शनी है और ख़ास तौर से अट्रैक्शन ये है कि आर्मी के एक बैटल टैंक भी यहाँ पे आया, जिसका प्रदर्शनी वो बच्चों को यहाँ पे कराएंगे। इस मेले का जब प्लानिंग हम कर रहे थे, तो प्लानिंग में यही सामने आई बात कि अगर ये मेला लगाने से हम कुछ भी बच्चों को उत्साह कर सकें कि वो भारतीय सेना में ज्वाइन करें, भारतीय सेना में अपनी नौकरी करें, सर्विस करें, तो वो मेला एक सफल मेला होगा। और मुझे लगता है कि आज इस तरह का प्रोग्राम हमने यहाँ पे देखा है, मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ सबको जो इसका जिन्होंने आयोजन किया है, कि इतना सफल मेला यहाँ पे किया, इतनी अच्छी प्रदर्शनियाँ करी हैं, जो भारतीय सेना की जितने भी वीर जवान उसमें लड़ते हैं, उनके साहस का, उनके बलिदान का यहाँ पे पूरा अच्छा प्रदर्शनी हुई है और मैं सबको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आशा यही करता हूँ कि जितने बच्चों ने, जितने यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे देखा, वो यहाँ से कोई सीख भारतीय सेना के बारे में जरूर लेके जाएंगे। हर कोई जब घर में बैठता है तो ये सोचता है कि जब आगे बैटल लाइन पे जो लड़ाई होती होगी तो क्या इक्विपमेंट वहाँ पे यूज़ होता होगा, क्या बंदूक वहाँ पे चलती होगी, कौन सा टैंक वहाँ लगता होगा। आज ये मौका ऐसा है, पूरे दिन का मेला है। मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि कोई भी यहाँ पे आ सकता है, कोई भी आके जितना इक्विपमेंट आर्मी के पास यहाँ पे है, वो सारा इक्विपमेंट यहाँ पे प्रदर्शनी में है, उसको आके देखें, आपको दिखाया जाएगा। बड़े अच्छे से आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना के जो हमारे जाबाज सिपाही आगे जो काम करते हैं
जो हमारे सेना के लोग वो क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ करते हैं और किस तरह से उनको प्रोटेक्शन के लिए और लड़ने के लिए वो दिया गया। यूथ के लिए कितना मोटिवेशन? यूथ के लिए तो आप देख ही रहे हैं, जितने बच्चे स्कूल के यहाँ पे हैं उनके शक्ल पे खुशी देखने से ही पता चलता है कि कितने मोटिवेटेड हैं वो यहाँ पे। तो बाकी भी जो मैं कहता हूँ कि ये मेला शाम तक है, किसी के लिए भी ओपन है, कोई भी कठुआ शहर का निवासी यहाँ पे आके इस मेले में ज़रूर भाग लें। गुड आफ्टरनून। आज यहाँ पर नो योर आर्मी मेला ऑर्गेनाइज किया गया। ये इनिशिएटिव लिया गया है कमांडर अंजन कुमार, कमांडर 29 आरटी डिव, जो कि 29 आरटी ब्रिगेड, जो कि 29 डिव के अंदर आती है, उनके इनिशिएटिव से। और यहाँ के जो सीओ हैं 41 आरटी कर्नल एसएस बोरा, इनका इनिशिएटिव है नो योर आर्मी। इन्होंने ये मेला ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें इन्होंने आर्मी की तरफ से बहुत सारी मार्शल आर्ट्स, इवन जो सिक्स ट्रूप्स का जो गत्ता होता है वो, प्लस इन्होंने किस तरह से आर्मी के अंदर फिज़िकल फिटनेस होती है उसका डेमो दिया है। इन एडिशन टू दैट इन्होंने अपना बैंड का एक बहुत अच्छा नमूना दिया, प्लस इन्होंने वेरियस इक्विपमेंट्स डिस्प्ले किए हैं, टू इंक्लूड सर्वेलेंस इक्विपमेंट, टू इंक्लूड फायरिंग गन्स, even RT guns, you can see various other equipments, small arms, उसके बाद mortars, MMGs, LMGs, various equipments have been displayed. In addition to that, जो यहाँ पे इनके एक कंपनी कमांडर है मेजर बाली, उन्होंने पूरा जो यूथ के लिए एक लेक्चर कवर किया जिसमें हाउ टू ज्वाइन आर्मी, बच्चों को मोटिवेट किया। एंड इन दिस गैदरिंग DC साहब हमारे श्री मनाज साहब यहाँ प्रेजेंट थे, SSP साहब प्रेजेंट थे, एडिशनल SP राहुल चाड़क यहाँ पर प्रेजेंट थे। उसके अलावा प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सुरेंद्र अत्री प्रेसिडेंट था यहाँ पर, और डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे अदर DDOs और HOD यहाँ प्रेजेंट थे, जिनको हमारे आर्मी की तरफ से इनवाइट किया गया। और स्पेशल इनवाइटीज़ हमारे एक्स सर्विसमैन वेटरन्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको इस मेले में शामिलित किया गया है। और ओवरऑल इट वाज ए वेरी गुड कॉन्सेप्ट टू हैव ए वेरी गुड यूनिसन इंटरेक्शन ऑफ आर्मी विद द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड विद द चिल्ड्रन। तो वंस अगेन इट्स कीपिंग दिस इनिशिएटिव, I thank the conducting units, army organizations, and the district administration. So one question, how much it is important for general public, you think about it? जनरल पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आर्मी का बेसिक रोल क्या है, आर्मी के अंदर ट्रेनिंग कैसे होती है, और यूथ आज की डेट में कैसे जाए आर्मी के अंदर, और इंडक्शन कैसे हो। और दूसरा, आर्मी के साथ अगर इंटरेक्शन रहेगी लोकल, तो क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है और यहाँ पर ट्रांस बॉर्डर मिलिटेंसी, ट्रांजिएंट मूवमेंट ऑफ मिलिटेंसी, इंटर स्टेट टेररिज्म, नारकोटिक्स, कुछ भी ड्रग्स है, वो आर्मी, पुलिस और सिविल आवाम का अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो वो कोई भी इंफॉर्मेशन राइट हैंड्स पे राइट समय पे दे सकते हैं, जिससे कि हमारे कोई भी ऐसी इंसिडेंट या कोई भी दुर्घटना होने से बच सकता है। So district administration has collaborated with you. What do you think about their cooperation with you? District administration under the chairmanship and under the guidance of our DC राकेश मनास बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, और सर को कम्प्लीमेंट्स हैं। सर ने यहाँ आके बहुत चेंजेस किए हैं, और सर का खुद का इनिशिएटिव बहुत रहता है, मेरा भी बहुत इंटरेक्शन सर के साथ रहता है। एंड मेरे पास वर्ड्स नहीं है, ही इज़ डूइंग एक्सीलेंट जॉब फॉर द इंटायर डिस्ट्रिक्ट, एंड डिस्ट्रिक्ट ने काफ़ी इम्प्रूव किया है। Thank you.